भाजपा जहां जहां सत्ता है वहां पर आतंक का माहौल पैदा कर देता है। गठबंधन के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है। बिहार में गठबंधन के लोगों ने रेस्पेक्ट देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। गठबंधन के लोगों को बात करनी चाहिए थी, क्यों नहीं बात किया भाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और जाहिर तौर पर इन नतीजों का असर बिहार की राजनीति में तो होना ही है। इन नतीजों का असर ये हो रहा है, तात्कालिक तौर पर बिहार में राज्यसभा चुनाव के नतीजों का असर ये दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, आरजेडी के उम्मीदवार एडी सिंह की हार के बाद कांग्रेस में या इंडिया गठबंधन में विस्फोट के स्वर सुनाई दे रहे हैं कांग्रेस में, और इंडिया गठबंधन में विस्फोटक स्थिति नजर आ रही है। एक दूसरे के सर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है और जाहिर तौर पर जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों ने तेजस्वी यादव को गच्चा दिया, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल हैं। हालांकि हमने आपको सुबह बताया कि गच्चा देने वाले विधायकों ने अलग अलग कारण बताए। फैसल रहमान जो आरजेडी के विधायक उन्होंने बताया कि भाई मां बीमार थी तो दिल्ली जाना पड़ा, और बाकी कोई विधायक उम्मीदवार से असंतुष्ट था, उम्मीदवार चयन के फैसले से नाराज था, किसी की अलग वजह थी। तो चारों विधायकों ने अलग अलग कारण बताए हैं। लेकिन जाहिर तौर पर अब सवाल न सिर्फ बीजेपी को लेकर उठ रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल उठाया जा रहा है। ये आरोप भी बीजेपी पर है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने डराया, धमकाया, दबाव बनाया और इसकी वजह से ये विधायक गायब रहे, ईडी सीबीआई का डर दिखाया। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप पप्पू यादव लगा रहे हैं। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं, कांग्रेसी भी कहा जा सकता है, आधिकारिक रूप से वो कांग्रेसी नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर एक तरह से कांग्रेस के साथ भी हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और उन्होंने राज्यसभा चुनाव में आरजेडी की हार का ठीकरा न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सर फोड़ा है, बल्कि अपने गठबंधन के लोगों के सर भी फोड़ा है, कांग्रेस के सर भी फोड़ा है। और एक तरह से इस चुनाव नतीजों के बाद पप्पू यादव का जो दिल का दर्द है वो जुबां पर आ गया है। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि उनको पूछा नहीं जाता। तो जाहिर तौर पर पप्पू यादव का दर्द पहले भी बाहर आता रहा है और जाहिर तौर पर ये कई मौकों पर दिखा भी है। कई मौकों पर यह भी दिखा है कि कांग्रेस उनको बहुत भाव दे रही है, लेकिन कई मौकों पर यह दिखा भी है कि पप्पू यादव को बहुत किनारे रखा गया है, पप्पू यादव को पूछा नहीं जाता। हालांकि विधानसभा चुनाव में जब टिकट का बंटवारा हुआ तो कांग्रेस के नाराज नेताओं ने आरोप भी लगाया कि पप्पू यादव की चली है, पप्पू यादव अपने लोगों को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे हैं। बहरहाल चुनाव नतीजों के बाद पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया आई है। राज्यसभा चुनाव नतीजों के बाद पप्पू यादव का जो रिएक्शन आया है वो हम आपको बताएं। वैसे रिएक्शन कई आए हैं, अलग अलग दलों के नेताओं के आ रहे हैं, जो विधायक गायब रहे उनके रिएक्शन भी आ चुके हैं। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, मैं तो आपको कह ही रहा हूं कि भाजपा जहां जहां सत्ता है वहां पर आतंक का माहौल पैदा कर देता है। डराने का, ईडी का, सीबीआई का, क्रिमिनल तरीके से अप्रोच का, 10-10 करोड़ 6-6 करोड़ रुपया आप दोगे, आपके पास अकूट पैसे हैं, पूरी देश की सारी संपत्ति आपके पास है और आप उसका इस्तेमाल करोगे मोरल को खत्म करने का, सिद्धांतों को मिटा देने का। अब जब जनप्रतिनिधि गाय, घोड़ा, ककड़ी, सब्जी, जानवर की तरह बिकने लगेंगे तो आप कितनी पहरेदारी करोगे? पूरी की पूरी बीजेपी के पास अकूट पैसे हैं, ये कुछ भी करते हैं। ईडी सीबीआई इनके पास है। जब एक वोट के लिए ये 10,000 रुपया 5,000 रुपया दे सकते हैं तो डेमोक्रेसी कहाँ बची है? ये तो डेमोक्रेसी को खत्म कर ही चुके हैं। और दूसरी तरफ हम सही अप्रोच भी नहीं कर पाते। हमारा इंटरनल पार्टी में भी जो सीनियर और पार्टी के बीच जो रास्ते नहीं, मतलब एक कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गठबंधन के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है। बिहार में
गठबंधन के लोगों ने रेस्पेक्ट देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। गठबंधन के लोगों को बात करनी चाहिए थी, क्यों नहीं बात किया भाई गठबंधन के लोगों ने? और शीर्षस्थ नेता से भी बातचीत नहीं किया। और हम लोग तो कहीं थे ही नहीं, हम लोग को तो पूछा ही नहीं जाता है किसी भी चीजों में, खासतौर पर पप्पू यादव को तो कहीं पूछा ही नहीं जाता है।